So today, focus and light law. See, magnetic effect of electric current. What is the name of this chapter? Effects of electric current. So electricity shows many effects, out of which we have to study two effects. And we have already studied one, heating effect of इलेक्ट्रिक करंट. अब हमको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी इज वन ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड मैग्नेटिज्म इज टोटली डिफरेंट अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स. लेकिन एक आदमी जिन्होंने ये साबित किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कोई दो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स नहीं है, दोनों में आपस में एक पवित्र रिश्ता है, ये जिन्होंने साबित किया वो साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड. Hans Christian Oersted. He was the first scientist to show that electricity and magnetism are not two different branches of physics. They are interrelated. और उनका एक गहरा संबंध है आपस में. ये इन्होंने by chance discover किया. It was a chance discovery. क्या किया? He was performing an experiment. He was delivering a lecture in which he took one wire, connected it to a battery. You know this बड़ी लाइन छोटी लाइन means battery. There are three cells, तीन cells की बैटरी बनाया हुआ मैंने, और यहाँ पर थी एक प्लग की. This is key. और कौन सी की है? प्लग की है. प्लग यानी क्या होता है? किसी चीज में कोई दूसरी चीज फंसाना, उसको प्लग कहते हैं. एक टैप की भी आती बटन प्रेस वाली. एंड दिस इज द बैटरी. कन्वेंशनल करंट जो है, परंपरा से सदियों से करंट का डायरेक्शन जो बताया जाता है वो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक. ऐसा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में से, और अचानक इनके पास ये ए से बी तक एक जाड़ा वायर है. ए से बी तक एक थिक कॉपर वायर है. वायर जाड़ा है तो रेजिस्टेंस कम है. और फिर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने बाय चांस देयर वाज केप्ट मैग्नेटिक कंपास नीडल. मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी हुई थी. मैग्नेटिक कंपास नीडल समझती क्या आपको क्या होती है? एक बारीक सा मैग्नेट, और टाइनी मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास नीडल. मैग्नेटिक नीडल. और ये मैग्नेटिक नीडल जो है, ये नॉर्थ पोल है उसका और ये साउथ पोल है. किसी भी मैग्नेट की पोल खोल के देखी जाए तो उसमें दो पोल्स मिलते हैं हमको, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. इसकी भी बहुत लंबी कहानी है. और मैग्नेट की खुद एक कहानी है. मैग्नेट मैग्नेशिया वर्ड से आता है. मैग्नेशिया एक गांव का नाम था. अब वो गांव का नाम चेंज होकर मनीषा हो गया. मनीषा, MANISA, नॉट मनीषा कोइराला, मनीषा. और ये टर्की एक देश है, तुर्किस्तान. वहां पर मैग्नेशिया नाम का एक गांव था. वहां पर एक केव थी, गुफा, और गुफा में गाय बकरी चराने वाला एक आदमी कुल्हाड़ी रखकर पीठ पे जा रहा था. कुल्हाड़ी चिपक गई थी ऊपर गुफा के अंदर. भूत भागते निकल गया वो. और फिर चाइना के लोग आए वहां और पत्थर वगैरह देखे. वो लोग चप्पल बनाते थे, लकड़ी की वुडन चप्पल, और उसके ऊपर एक अंगूठा ऐसा रहता था. संत साधु लोग पहनते ना ऐसी चप्पल, और नीचे से खिला ठोक के ये अंगूठे का जो हैंड होता है वो रहता था. तो जब ये पहाड़ी पर चलते थे तो इसमें का खिला ही निकल जाता था, चप्पल में का लोहे का खिला. तो बोलते थे कौन सा फोर्स है जो नीचे लोहे को खींच ले रहा है? जाने दो, ये कहानी अभी हम नहीं पढ़ रहे. सी, एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, है ना. हमारे सिर पे एग्जाम की तलवार लटक रही है. ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है. मैग्नेटिक कंपास नीडल, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इफ यू टेक अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक नीडल एंड टाई इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. अगर आप किसी बार मैग्नेट को ले लेते हो और रस्सी से बांध देते हो धागा, और उसको घुमा फिरा के धक्का मुक्की करके छोड़ देते हो, तो जब भी वो आखिरी में रुकेंगी, घूमते घूमते रुक जाएंगी, ऑसिलेशन करते करते रुक जाएगा मैग्नेट, तो हमेशा कैसा रुकेगा? उसका एक मुंह नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा और दूसरा साउथ पोल की तरफ. यानी ज्योग्राफी की तरह हमको मालूम है, हम चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं. तो नॉर्थ पोल की तरफ एक मुंह रहेगा मैग्नेट का, और एक साउथ की तरफ मुंह रहेगा. तो जो मुंह नॉर्थ पोल की तरफ आता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं. ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जो नॉर्थ आता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं. जो ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफी का साउथ पोल इधर है, और ये मैग्नेट का ये मुंह हमेशा इधर ही आता है. तो इसलिए बोले ये मुंह का नाम साउथ पोल रख दिया. समझ रहे हो? इस बार मैग्नेट को इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी धक्का दो, कुछ भी करो, आखिरी में रुकेगा तो ऐसा ही रुकेगा. और एग्जैक्टली नॉर्थ पोल की तरफ मूव नहीं करेगा ये नॉर्थ पोल.
ये नॉर्थ पोल अगर यहाँ है तो ये नॉर्थ पोल 11 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, 11 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। नॉर्थ पोल का ऐसा नहीं कि एकदम खड़ा हो जाएगा और बोलेगा ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा तिरछा रहेगा। नॉर्थ पोल से इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल 11 डिग्रीज का एंगल बनाता है। और वैसे साउथ पोल, ज्योग्राफी का साउथ पोल और मैग्नेट का ये वाला जो साउथ पोल लिखा हुआ है ये 11 डिग्रीज का एंगल बनाता है। और इसके पीछे बहुत लंबी कहानियां हैं, ऐसा क्या होता है वगैरह वगैरह। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, सब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो और मैग्नेट में मैग्नेटिज्म कहां से आ जाता है, पहली बात तो एम्पियर ने बताया कि मैग्नेट में करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेट में बहुत सारा करंट होता है, कहां होता है तो बाद में समझेंगे। अब सुनो, तो देयर वाज अ मैग्नेटिक कंपास नीडल केप्ट, और मैग्नेटिक नीडल हमेशा कौन सी दिशा में रहती है, तो नॉर्थ साउथ में रहती है। तो समझ लो ये थोड़ी देर के लिए ये नॉर्थ साउथ है, समझो ऐसे। और फिर क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने करंट चालू किया बाय चांस, तो करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो ये जो नॉर्थ पोल है ये ऐसा रहने के बजाय ये ऊपर भाग गया। नॉर्थ पोल ऐसा ऊपर भाग गया और साउथ पोल नीचे सरक गया, ऐसा साउथ इधर सरक गया और नॉर्थ वाला इधर भाग गया, ये नॉर्थ पोल ऊपर आ गया। जॉइंट बीच में बराबर वैसे ही है। तो उन्होंने कहा अरे नॉर्थ पोल नीचे था, करंट पास करने से ऊपर कैसे आया, मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधी सीधा मैग्नेट बनाता हूँ। ये ऐसा मैग्नेट है, समझो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये ऐसा है स्टैंड पर, टाइटली बांध के नहीं है, अटका हुआ है उनमें, घूम सकता है मैग्नेट ऐसा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ इधर साउथ इधर जैसा भी रहता हमेशा वैसे बताना चाहिए, लेकिन मैं रफ बता रहा हूँ। तो ये मैग्नेट ऐसा आ रहा तेरा, नॉर्थ पोल इधर साउथ इधर। और फिर क्या, जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, वायर में से स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, तो ये नॉर्थ पोल सरक के ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया। नॉर्थ पोल ऊपर सरक गया, साउथ पोल नीचे आ गया, ऐसा ऐसा हो गया, नॉर्थ ऊपर साउथ ऐसा। तो इनको पता चल गया स्नो रूल। जब भी करंट साउथ से नॉर्थ, करंट कहां जा रहा, लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट में क्या है साउथ, राइट में क्या है नॉर्थ। मैग्नेट का लेंथ नहीं बढ़ता करंट पास होने से, है ना, वो मैंने थोड़ा ये बड़ा मैग्नेट बना दिया। तो सी ए से बी जा रहा है करंट, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है। तो जब भी करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है तो साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, यानी ऊपर वेस्ट है और नीचे ईस्ट है। तो जो नॉर्थ रहता वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी ज्यादा अच्छी बात। फिर से, जब भी करंट साउथ से होकर नॉर्थ की तरफ जाता है, ये ए से बी जा रहा है करंट, और ए किधर है लेफ्ट में, और साउथ भी किधर है मैग्नेट के लेफ्ट में, बी किधर है राइट हैंड साइड की तरफ, और नॉर्थ भी किधर है राइट की तरफ है। तो जब भी करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो जो नॉर्थ पोल है वो घूम के वेस्ट की तरफ आ जाता है। नीचे नहीं जाएगा ऐसा, ऊपर आएगा वेस्ट की तरफ। अंडरस्टूड? तो उन्होंने सोचा कि बोले यार इस वायर में से मैंने करंट पास किया, तो इस वायर में से करंट पास करने पर ये मैग्नेट काय को हिला। इसका मतलब है कि ये वायर में से करंट पास हुआ तो ये वायर भी मैग्नेट बन गया होगा। और क्या होगा जब मिल बैठेंगे दो मैग्नेट्स, एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए ये मैग्नेट ऐसा हुआ, ऐसा इसका मतलब है कि ये वायर में भी मैग्नेटिज्म, इसके आसपास भी मैग्नेटिज्म आया होगा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ऐसे मैग्नेटिक कंपास नीडल, ये मैग्नेट को दूर 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 ले गए। तो उनको क्या पता चला कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन द वायर, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन द सराउंडिंग एरिया of the current carrying wire, current carrying conductor is inversely proportional to distance। बोले जितना मैग्नेट्स ये वायर से दूर जाओ उतना मैग्नेटिज्म कम होता है। और मैग्नेटिज्म कौन से यूनिट में गिना जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को गिनने का यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला कार नाम सुने ना, वो फेमस है। तो एक साइंटिस्ट था जिसने दुनिया का पहला अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाया था। He was from a very tiny country called Yugoslavia and his full name was Nikola Tesla। टेस्ला, और अंग्रेज लोग तो ठ पढ़ते, टेबल, टॉकिंग, टेलीफोन। तो निकोला टेस्ला, घर से निकोला एंड पीपल ने उसको टेस्ला।
निकोला टेस्ला। तो आजकल टेस्ला कार आ गई है ना, वो विदाउट ड्राइवर अपने आप ऑटोमेटिक चलती बोलते और पार्किंग भी हो जाती कार वगैरह वगैरह। तो निकोला टेस्ला, अब ध्यान से समझो, यहाँ देखा मैग्नेटिज्म कितना है तो समझो 20 टेस्ला, यहाँ देखा तो 10 टेस्ला, और दूर गए तो 5 टेस्ला, यहाँ गए तो 2 टेस्ला, यहाँ गए तो 1 टेस्ला। जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे करंट कैरिंग वायर से, उस वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, मैग्नेटिज्म वीक हो रहा था। तो इससे उन्होंने मीनिंग निकाला कि मैग्नेटिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हाँ पूछो, दिख नहीं रहा, इधर का नहीं दिखता, इधर का, उसके नीचे का 1 टेस्ला को मत देखो, 2 टेस्ला तक दिख रहा। हाँ, तो मैग्नेटिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिज्म कम होगा। और उन्होंने ये भी पता किया कि मैग्नेटिज्म बढ़ाने से, मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है अगर वायर में करंट बढ़ाया जाए तो। Magnetism produced in the surrounding area of the current carrying conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. उन्होंने पहले 1 एम्पियर करंट पास करके देखा समझो, तो आसपास में थोड़ा मैग्नेटिज्म आया। 2 एम्पियर करंट पास करके देखा तो और ज्यादा मैग्नेटिज्म आया। 3 एम्पियर करंट पास करके देखा और ज्यादा मैग्नेटिज्म आसपास में आ गया। तो जितना करंट बढ़ा रहे थे उतना मैग्नेटिज्म भी बढ़ रहा था। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जब ये हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दिए। इट वाज बाय चांस, मैग्नेटिक नीडल बाजू में रखी हुई थी, उन्होंने सिर्फ करंट पास किया और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई तो उनका ध्यान गया, यानी इसमें करंट पास किया तो उसको कैलकुलेट इधर उधर हो रही है। तो समझ गए कि ये वायर के आसपास भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ होगा, उसकी वजह से ये मैग्नेट हिला। तो उन्होंने फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश कर दिया कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग एरिया। आसपास में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो। फिर यही ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखा एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसको कहते हैं एरेगोस एक्सपेरिमेंट। अपने टेक्स्ट बुक में उसका नाम नहीं आया है, लेकिन वो आया है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। एरेगोस एक्सपेरिमेंट, EXPT लिख रहा है शॉर्टकट में एक्सपेरिमेंट। एरेगो ने क्या किया, ही टुक वन खड्डा एंड मेड वन गड्ढा एट द सेंटर ऑफ द खड्डा। इन्होंने खड्डा लिया कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड के बीच में होल किया, उस होल में से 90 डिग्री बराबर एंगल बना के वायर पास किया। The cardboard is perfectly horizontal and the wire is perfectly vertical, so that the wire makes an angle of 90 degree with the surface of the cardboard. और ये ऐसा वायर निकाला ऊपर, इधर से नीचे वायर निकाला और ये वायर को जाड़ा वायर यूज किया, मोटा वायर। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो इन्होंने यहाँ से मोटा वायर यूज किया और इसको पास करके इधर लाके बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस 2 सेल्स की बैटरी और ये स्विच और ये वेरिएबल रेजिस्टर लगाए क्या? हाँ लगाए। और फिर इन्होंने यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर भी लगाया। ये काय का साइन है? रेजिस्टेंस का साइन है। हाँ 8 बजे मैं 8:15 तक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? और उसके बाद फिर बॉयज को पढ़ाने जाऊंगा, उसके बाद छुट्टी घर जाऊंगा। अच्छा आप लोगों का क्या होगा? वही होगा जो किस्मत में लिखा है, 8:15 बजे नहीं, उसके बाद 8:30 बजे आपको घर जाने मिलेगा। 8:15 के बाद 8:30 होता है, थोड़ी देर के बाद फिर आपको घर भेज देंगे। तो सी ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और इस सिंबल के ऊपर ऐसी लाइन बना दिए तो इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर, यानी यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। 0 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस में और करंट में क्या रिलेशन? अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है इनवर्स, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम, और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये जानबूझ के हमने लगाया, हमको रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके करंट को ज्यादा कम करना है। और यहाँ कार्डबोर्ड के ऊपर उन्होंने रखा आयन फिलिंग्स, रैंडमली आयन फिलिंग्स यानी क्या? तो लोहे के बारीक तार के जो टुकड़े, यानी पाउडर जैसा। हाँ आयन फिलिंग्स का मतलब है लोहे का लगभग पाउडर, आयन पाउडर।
आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे का पाउडर, लेकिन एकदम भी बहुत बारीक पाउडर नहीं, थोड़ा सा मोटा रहेगा, हल्का सा। तो लोहे के बारीक 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 बहुत बारीक टुकड़े आयरन फिलिंग्स उन्होंने यहाँ रैंडमली रख दिए, इधर उधर किधर भी ऐसा। और फिर क्या किया, स्विच ऑन किया, करंट कम था, करंट की वैल्यू पहले से उन्होंने रेजिस्टेंस बढ़ा के रखे तो करंट कम आया। कम करंट जैसे ही फ्लो हुआ इस वायर में से, तो ये जो आयरन फिलिंग जो इधर उधर किधर भी पड़ी हुई थी, ये आयरन फिलिंग्स क्या हो गई, तो ऑल द आयरन फिलिंग्स अरेंज्ड इटसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द करंट कैरिंग वायर। आयरन फिलिंग्स ऐसे गोल गोल शेप में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक यानी सब सर्कल्स का एक ही सेंटर है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आयरन फिलिंग्स ऐसे शेप में अरेंज हो गई। इट टुक अ शेप ऑफ अ पैटर्न, इट लुक लाइक अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आयरन फिलिंग्स ऐसे शेप में अरेंज हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, एरेगो ने, इन्होंने रेजिस्टेंस कम किया, ये वैल्यूज लिखना नहीं पड़ता है। इन्होंने रेजिस्टेंस कम किया तो करंट बढ़ गया। कैसे पता चला, तो एम मीटर लगाए थे उन्होंने, यहाँ पे एम मीटर करंट मेजर करता है, तो एम मीटर लगाए तो करंट बढ़ गया। हाँ, यानी एम मीटर लगाने से करंट नहीं बढ़ा, रेजिस्टेंस कम किए तो करंट बढ़ गया, तो एम मीटर से पता चला कि करंट बढ़ गया। और जैसे ही करंट बढ़ा तो ये जो आयरन फिलिंग्स थी, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में थी, जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर थी, तो वो आयरन फिलिंग्स पास पास में आ गई, नजदीक आ गई एक दूसरे से, एकदम नजीक, बहुत नजीक आ गई, एकदम क्लोज आ गई, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हुई। कोई भी दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं हुए। फिर उन्होंने और करंट रेजिस्टेंस और कम किया तो करंट और बढ़ गया, तो आयरन फिलिंग्स और बहुत पास पास में सर्कल्स आ गए, नजदीक, एकदम कंडेंस्ड सर्कल्स बन गए, है ना। इधर के सर्कल्स हटा देता हूं मैं, ये सर्कल्स 4 थे पहले भी, अभी भी 4 ही है। सर्कल्स एकदम पास में आ गए, नजदीक आ गए। फिर इन्होंने उल्टा करके देखा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हुआ, सर्कल्स दूर चले गए एक दूसरे से। कोई भी दो सर्कल्स के बीच में जो गैप है, एम्प्टी स्पेस, वो गैप बढ़ने लगी। मीनिंग समझ रहे हो, ये सर्कल्स के कोई भी दो सर्कल्स के बीच की जो गैप है, डिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो गई। अब सर्कल्स दूर एक दूसरे से दूर सरक गए। कब, जब करंट कम कर दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ा के, और जब रेजिस्टेंस कम कर दिया और करंट बढ़ गया तो सर्कल्स के बीच की गैप कम हो गई, सर्कल्स नजदीक आ गए एक दूसरे के। लेकिन इतने नजदीक कभी नहीं आए तो दो सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एरेगो ने एक्सपेरिमेंट किया, बात समझ में आ रही है। फिर क्या हुआ, तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट, हाँ, ये सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था। जब करंट कम था तो डिस्टेंस ज्यादा था, जब करंट बढ़ गया तो डिस्टेंस कम हो गया। नहीं समझे, कहाँ है आपका, है पहले संस्कृति, अच्छा हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म, हाँ हर जगह यूनिफॉर्म था, चारों तरफ एक जैसा था। क्यों एक जैसा था होगा, क्योंकि रेडियस हर सर्कल की हर जगह एक जैसी रेडियस है। और हमने अभी पढ़ा डिस्टेंस में और मैग्नेटिज्म में इनवर्स रिलेशन है। हर जगह डिस्टेंस एक जैसा है सर्कल में, हर जगह रेडियस एक जैसी है, तो मैग्नेटिज्म भी एक जैसा है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस। समझ गए, सिर्फ इतना होता था कि करंट बढ़ाते थे तो सर्कल्स नजदीक एक दूसरे के नजदीक आ जाते थे सभी सर्कल्स, और जब करंट कम करते तो सर्कल्स एक दूसरे से दूर जाते थे। लेकिन ये लाइंस के बीच में यहाँ जितना डिस्टेंस है, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस रहता था, और यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस रहता था। जितना यहाँ उतना वहां, उतना वहां, हर जगह उतना ही, ऐसा रहता था। तो फिर क्या हुआ, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट एक दूसरे पर्सन ने किया, जिसके बारे में 9th में आपने कुछ पढ़ा था, एंड दैट स्टूडेंट वाज माइकल फैराडे।